हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ जो एज होता है एक कंपोजिशन होता है, और चकाचौंध भरी सोशल मीडिया के दौर पर जो चीज सोचता है कि सफल सफल होना सबसे बड़ी महत्व, हाउ टू यू कैन बी सफल। हमें पास दो ऑप्शन है, आज कुछ सेल्फ एस्टडी के बारे में बता देते हैं। तो सेल्फ सेल्फ एस्टडी, एस टू डी। तो सेल्फ स्टडी के बारे में आज बताएंगे, और इसके बारे में एक चीज और भी बताएंगे, कंटेक्ट, जिसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। तो इसको क्या कहते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। ये दो चीज का आज कॉम्पोजिशन है, या हम यहाँ देखेंगे टर्म टी इंश्योरेंस। ठीक है, ज्यादा हम नहीं बोलते। देखो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस क्या है। देखिए आज के युग में हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा महत्व देती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस महत्व नहीं देती, पर हेल्थ के लिए हम सब एक विलेज जो फैमिली मेंबर है, जो विलेज कैटेगरी के हैं, तो विलेज यानी गांव गुजारे के में रहते हैं, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी नहीं। उसकी भी जरूरत है, पर उस पर जो विश्वास अगर कोई भी कैंडिडेट फोन करता है, एफओएन फोन करता है कि सर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा है, आपके लिए इतना लाख का फोन हम कर देंगे, इतना ये कर देंगे। क्योंकि हमने फर्स्ट से देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जब अपना नंबर दिया तो उससे फोन बराबर करता है कि सर मेरे अकाउंट से कीजिए, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। तो ये एक प्रकार से थोड़िकल चीज नहीं, प्रैक्टिकल आप समझिए और थोड़िकल क्या दिक्कत। कोई आपको फोन करता है कि हम इस कंपनी का है, जैसे कोई कंपनी है, और वो आपको फ़ोन करता है कि हम सर इस कंपनी से बोल रहे हैं, आपको जो है इतना इतना लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस करा दें, बाद में मैं इसका पे हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में कर दूँ। तो वो गाँव गुजारे में अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो जरूरी है, पर उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमको शहर जाना पड़ेगा। गाँव में वो सुविधा नहीं है, शहर जाना पड़ेगा। और आज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा महत्व है। पर हमारे गांव के लिए अगर हम एक नॉर्मल फैमिली है उसके लिए भी ये जरूरी है। और टर्म इंश्योरेंस आनी आपके एज, जैसे अगर आप 20 साल से एक टर्म ले तो आप कितना साल तक जिएंगे? 80 साल से नहीं, नहीं इसके जब 20 साल तो आपको घट गया, तो 40 साल के अगर आप लेते हैं तो 60 के एज में आप क्या होता है टर्म इंश्योरेंस में ले सकते हैं। 60 के एज में टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। पर इन सभी में एक चीज कॉम्पल्सरी है। क्या है कॉम्पल्सरी? क्या है ये सबसे बड़ी जरूरी है। हमने आपको बताया था कि टर्म इंश्योरेंस के जो अच्छे होते हैं, बैकग्राउंड होते हैं बैकग्राउंड ब्रेकर। क्या होता है बैकग्राउंड ब्रेकर? था इसमें, तो इसको ऐसे खोलना है ऐसे, और इसमें थोड़ा इंक भर देंगे, इंक थोड़ा नए है, ठीक है। तो इंक कलर ब्रेकर हल्का दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्लास से ये क्लास, ये चीज़ें मुझे बहुत बेहद ज़्यादा पसंद आती है, जिसके कारण मैं कर रहा हूँ। आप लोग को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो सभी को पता है, अपनी अपनी एक थॉट है, एक अपनी अपनी विचार है, ठीक है। तो 20 साल के अगर कोई 20 साल के है, वो अगर 60 साल का इंश्योरेंस है तो वो टोटल आपको 80 साल बाद मिलेगा। जो 80 साल के है तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस उतना ज़्यादा किफायती नहीं, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए टर्म इंश्योरेंस करवाएगा। अब यहाँ समझने की बात है कि 20 साल कि अगर 40 साल के अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो किफायत अगर 500 का माँ के भी देते हैं तो आपके लिए जरूरी। पर इन सब में एक चीज है फ्रॉड, FORD, फ्रॉड। अब क्यों है फ्रॉड ये समझते हैं। ये फ्रॉड इसलिए है कि आज के युग में हेल्थ इंश्योरेंस लेकर या टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए हर चीज फ्रॉड कंपनी चल रहा है। एक कंपनी भी आप देखे होंगे LIC कंपनी का एक रोबो आए थे। तो वो जरूरी है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा कंपोनेंट, आप जो भी पैसे कमा रहे, अपना जो मनी है किसी के व्यर्थ हाथों में नहीं दे। कोई भी आप पैसे कमाते हैं उसके लिए आप काफी मेहनत करते हैं, तो अगर आप किसी दूसरे को देते हैं तो उसके पहले आपके लिए ये समझना कि यार वो कंपनी या वो व्यक्ति रियलिटी है या नहीं। जैसे टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस को करने के लिए बहुत सारी चीज की पद्धति होती है, उसको जानना होता है कौन सी व्यक्ति है कौन सी व्यक्ति नहीं है। और LIC में भी बहुत सारे व्यक्ति जो हेल्प कर रहा है वो भी देखना है। अब समझता है कि सेल्फ स्टडी में हमने हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस के बारे में, ये तुरंत रिटर्न नहीं देता है, ये हमेशा 40 साल के बाद रिटर्न देता है। ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या करता है करता है, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके 40 साल बाद जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस या कार दुर्घटना में आपकी डेथ हो जाती है तो इसके लिए टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं। पर यहाँ थोड़ा दिक्कत है, ये ठकवा है ना। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत है वो समझते हैं।
पहले इसको मिटा देता है। सेल्फ स्टडी क्लास चल रहा है, आप सब जान रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी में हम ये जानते हैं कि क्या चीज जरूरत है, क्या चीज नहीं, और एक उपाय बताए हैं। इसके तो उपाय देखें तो ये हमने अपने बनाए हैं हाथों से, इससे हम इसको लाते हैं। ठीक है, और सब एक जैसा नहीं होता है, सबके लिए अपना समझाने का क्वालिटी अलग होता है। ठीक है बाबू, यहाँ देखो कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझना होगा कि टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के, और उससे पहले हम आपको बताते हैं जमीन के बारे में। जमीन, अब देखो हर व्यक्ति कोई कोई की चीज में एक चीज निवेश करती है। निवेश के मतलब आप समझते हैं कि जमीन या रिटर्न, रिटर्न RADU, रिटर्न दो चीज है। जो चीज का मतलब है कि जमीन पर इन्वेस्ट करने में आपको पहला फायदा होता है, क्या ये समझते हैं। एक होता है एस्क्योरिटी। एस्क्योरिटी का मतलब होता है कि अगर इसमें 3 लाख का 3 लाख का LLC की रेट का अगर अमाउंट में अगर 1 कट्ठा का जमीन है तो उसका अमाउंट कई गुना हो जाता है। मतलब दिन प्रतिदिन वही जमीन का 7 गुना लैंड पर बढ़ जाता है। 7 लाख किसमें, 3 साल के, मात्र 3 ईयर्स में ये जमीन क्या हो गया, 4 गुना हो गया इसका कीमत। आप समझ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किफायती है तो हमने जमीन में दो चीज कंपोजिट, एक होता है शुद्ध वर वर ना, ये जो हमारे गांव में ज्यादातर आता है। अगर 1 लाख आप किसी तरह एक बड़ी अमाउंट 1 लाख आपके लिए, आप 1 लाख आपके पास है, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है अगर आप सुधमाना कोई खेत लेते हैं, खेत लेते हैं तो उसमें 1 लाख आप लगाते हैं, तो ये लैक्स जो है आपका धरा है। मतलब ये जो पैसा है आपका मनी है, एक सिक्योर अमाउंट आपके हाथ में 24 घंटा, मतलब एक अमाउंट या दूसरी जगह उसकी जगह से आप कितना, तो मात्र 10 कट्ठा खेत है। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या फायदा ये समझते, 1 लाख अमाउंट तो पहले धरा हुआ है, आप समझ गए। तो ये जो अमाउंट अगर आपके धरा हुआ है हम 10 कट्ठा, तो यहाँ अगर आपके पास दो ऑप्शन है, जब आप 10 कट्ठा खेत, तो इसमें एक अमाउंट मतलब एक चीज होता है यानी खेत में सबसे पहले लगाना, तो इसका टोटल अमाउंट होता है कि 1 + 20 यानी 20,000 अगर आप खर्च करते हैं, 20,000 तो यहाँ देते हैं 1 लाख तो आपका हो गया। यहाँ समझिए, यहाँ समझिए जमीन में सबसे ज्यादा शुद्ध शुद्ध सरसों का धर शुद्ध वर्ण, हाँ कौन सी न न न का न, हम भरोसा करने वही बोल रहे, लेकिन उनको अब हम थोड़ा रवि भैया के दूसरे जाम न का हमें वो लाइक की कर दे। तो थोड़ा बहुत होता है, समझे। तो जमीन में क्या है, शुद्ध शुद्ध वरना वरना जमीन, ठीक है जमीन, और उसका 1 लाख अमाउंट हम उसमें जमा किया, किसमें, 10 कट्ठा, 10 कट्ठा। आप यहाँ देखो, आपके पास देखो सबसे पहले खेत करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए जमीन, तो आपको मिल गया, जमीन हो गया, दूसरी बीज, बीज के लिए तीसरी खाद, चौथी सिंचाई खिंचाई मतलब जौन, जौ का जौन हो गया, चौथी समय, समय, ये 3 चीज चाहिए। तो जमीन बीज खाद जौन, अगर आप अपने से खाते हैं तो उसके बाद समय। अब देखो समय कितना, 6 माह, 6 माह, समय कितना 6 माह। अगर कोई भी अगर एक बीज बीज अगर मकई की लगाते हैं तो मकई में, मकई, तो 1 लाख जो अमाउंट है, 1 लाख जो अमाउंट है ये कितना है आपका धरा हुआ है। या आप किसी जमींदार को यानी कि जमींदार को 1 लाख अमाउंट देते हैं, तो एक धरा हुआ अस्थाई, अब एक अस्थाई अगर धरा हुआ है तो ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, ये जो है और वो जमींदार अगर इसको छोड़ाएंगे तो हमको 1 लाख का देगा तभी ना छोड़ाएगा। तो यहाँ समझना है क्या सबसे बड़ी चीज है कि जमीन बीज खाद जो और समय यानी 6 महीना का समय देता है। अब देखो एक अच्छी फसल में 3 चीज होता है, बीज के लिए 3 चीज अभी कंपोस्ट होता है, DAP TAP यूरिया या पोटास,
टास्क, ये 3 चीज का कंपोजिशन। आप देखो इसमें जो होता है कि खेत में एक चीज डिपेंडिंग होता है। आप देखो इसमें सबसे बड़ी होता है एक 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 देखो, हम अगर इस सब में 6 महीना के समय में हमने 2000 और उसके बाद खाद बीज छटा सिंचाई, सिंचाई मतलब खेत के लिए उसका उपयुक्त तो लगाएंगे ना। तो इसमें 6 महीना में कभी 2000, कभी 3000, कभी 5000, तो ऐसी कुछ हम देते हैं। तो टोटल कुल मिला के रकम जो है कम दो यानी 20,000 इसमें अमाउंट में हम लगाए। तो ये खुदरा कहीं आपको लगा, इसमें ज़्यादा नहीं, कभी 1000, कभी 1500, कभी 800, कभी 700, इस तरीका से एक अमाउंट लगा। अगर आप 1 लाख का खेत लेंगे तो इसका मान लेते हैं खुदरा कहीं आपका कितना, तो 20,000 इसमें अमाउंट घुसेगा। तो 20,000 अगर अमाउंट अमाउंट ए ए एम आउट, 20,000 अगर आपके पास अमाउंट उसमें लगा है, कितना 20,000 अगर अमाउंट लगा है तो ये 20 परस देगा, 20 परस 40। अब प्रश्न उठता है कि 40,000 आपको इसकी दुगुना रिटर्न मिला, क्या ये इसमें खटनी उठनी हर चीज लगाने के बाद 40,000, ये एक प्रकार से आपके पास बड़ा अमाउंट जनरेट हुआ, अमाउंट जनरेट हुआ, बड़ा अमाउंट जनरेट हुआ। तो आप खुदरा कहीं अगर 20,000 लगाएं कहीं में 2,000, 3,000, 4,000, ये एक बड़ा अमाउंट जनरेट करके दे रहा है। वो कितना, मात्र 6 महीना के, 6 महीना के लिए। और बाकी अगर टर्म इंश्योरेंस की बात की जाए तो वो दे रहा है भाई क्या कितने साल में, 40 साल, 50 साल के बाद, और ये तुरंत देता। और कहते हैं कि हेल्थ की अगर बीमारी अगर बिहार से पूछा जाए कि सर बात वहाँ हेल्थ की बीमारी है कि कैसे है इतनी इतनी बड़ी चीज को आप तुरंत दिखाई देते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति कहेंगे तो उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ये क्या है 40 लाख का इकट्ठे अमाउंट उसको 40,000 इकट्ठे मिल दिया। उसने हाथ गोड़ा चाहे थोड़ा बहुत मेहनत किया पर उसको बड़ा अमाउंट मिला ना। अगर यही इसमें भी अगर 20,000 फिर से उस खेत में लगा है तो 20,000 आपका धरा हुआ है, फिर इसने गया तो उसमें 60 पहुंच गया, फिर 40 पहुंचाया तो 60 हो गया, 60 का कंटेक्ट है, 60 का कंटेक्ट यानी 6 महीना के बाद ये रिटर्न देता है। यानी साल में 12 महीना। हमारे गांव में एक चीज कोशिश है कि हमें बाढ़ रखा है, बाढ़ मतलब बाके दो, बाके दो बाढ़ इलाका है। तो बाढ़ इलाका में 6 माह, 6 माह खाली खेती हम कर सकते हैं। 6 माह जो है हमारा डूब जाता है, डूब जाता है यानी खेत जो है, खेत खलियान जो है हम सबके पास नहीं है। तो मतलब मेरा जीवन जो हमारे आसपास का जो दयनीय एक क्षेत्र है वो काफी मतलब उतना ज्यादा उपयुक्त नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वो 6 महीना जो है राधे राधे सीताराम होता है। अब तो दूसरा है कि 1 लाख की अगर आप जमीन लीजिए, ठीक है, 10 कट्ठा, ये तो ये 10 कट्ठा अगर आपके पास डायरेक्ट जरूरत पड़ गई कि मुझको ऑपरेशन करवाना है तो आप क्या करें, तो ये 10 कट्ठा किसी को दे भी आप सकते हैं, किसी के सामने वाले व्यक्ति को अगर आप दे भी सकते हैं। यहाँ समझो, अगर आपके पास 1 लाख है तो इसको दूसरे को भी 1 लाख में आप दे सकते हैं, समझे। हाँ, और इसको भी दे सकते हैं। अगर ये पैसा आपको दिया आप किसको दे देंगे, जमींदार को, बात बराबर। मतलब ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको प्रॉपर मदद करता है, प्रॉपर मदद करता है। तो ये एक प्रकार से बड़ा अमाउंट है। और बड़ा अमाउंट कहते हैं, हम जानते हैं कि छोटी छोटी नैया से अगर आप बड़े इकट्ठे चीज को अगर आप हाई करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज फायदेमंद, क्या होते हैं, बहुत सारी चीज ऐसे फायदेमंद चीजें होती है। तो ये चीज आपको जरूर याद करना है कि कौन सी चीज में आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको इससे ज्यादा बढ़िया सिक्योरिटी हमारे विलेज में यानी गांव में सब कुछ नहीं मिल सकता है। तो यही ये विलेज की सबसे प्रॉपर है कि जमीन आपके पास 10 कट्ठा जमीन जो भी लेना है तो वो अपने देखो। आप देखो मुझे कहता है कि एक चीज हमने क्वेश्चन देखे हैं, इन सबको पहले थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आत्मनिर्भर जो सेल्फ स्टडी में सबको व्यक्ति कहता है, रियल एस्टेट, इसको रियल एस्टेट भी कहा जाता है, हमेशा याद कीजिएगा। ज्यादा जो कमाई होता है, अब देखो हमारा एक वीडियो कमाने में कितना, एक वीडियो हम बनाते हैं हमको क्या लाभ देता है, खुद का देता है, नहीं देता है। और ये अगर देगा तो कितना 10-20, 10-20 है, 10-20 रुपए, इससे ज्यादा कोई देगा नहीं देगा। पर हम कहते हैं पावर ऑफ कंजप्शन जरूर। अब एक चीज आपको बता दें जो कि मुझको बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्या, आप देखो एक तो बड़ा अमाउंट हो गया, सुधारना खेत हो गया, और सेल्फ स्टडी के बारे में होता है कि विलेज वर्ग में, विलेज वर्ग में, विलेज में सबसे ज्यादा जो चीजें होती है मतलब एक एज में कोई भी चीज मतलब इमोशनल, तो यहाँ तक मकई के बारे में हो गया, तो रियल एस्टेट हो गया, तो रियल एस्टेट
इमोशन, अब देखो इमोशन क्या रोल प्ले करती है ये समझते हैं। देखो हमारे बीच में कुछ चीजें होती हैं, हंसी खुशी, दुख, दरिद्र, ये सब हुए थे ना। तो ये सब होने के क्रम में कई सारे ऐसे घटना हो गए, जैसे कोई रब करता है तो उसके पीछे भी, कोई रब करता है तो उसके पीछे भी एक दूसरे का आकर्षण या इमोशन होता है, जैसे बॉयज प्लस गर्ल्स, GIR। अब देखो इस दोनों में रब कैसे होता है ये समझते हैं। दोनों का पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स मतलब पापा जी, पापा या पापी जिसको कहेंगे, तो पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स दोनों हो जाएगा, माता एंड पिता। तो दोनों का पेरेंट्स प्रॉपर इसके बारे में दुख सुख नहीं जानता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई नहीं जानता है, नहीं जानता है। अगर दोनों का पेरेंट्स इसको नहीं जानता है तो ये अपने आप को इस उम्र में एक अकेला फोर्स होता है, जिससे मुझे भी लग रहा है कि मुझको पेरेंट्स मुझके बारे में नहीं, पर मैं खुद ही अपने पेरेंट्स से मिलता हूँ, हंसता हूँ, बोलता हूँ, तो वो एक कॉम्पोजिंग होता है। तो कुछ सारे सबका पेरेंट्स सबकी जो इन्वॉल्वमेंट एक जैसा नहीं होता है, यानी वातावरण एक जैसा हुए कभी नहीं हुई। जैसे कोई पैदा हुए एक गाँव में और कोई पैदा हुए शहर, और सबका पैदा हुए ये इम्पोर्टेंट नहीं था, पैदा जहाँ हो रहे थे, जिस जगह वो रह रहे थे, जिसका इन्वॉल्वमेंट यानी वातावरण था, वो सबसे बड़ी जरूरत कंपल्सरी आता है। तो यहाँ सबसे बड़ी कि बॉयज गर्ल्स यानी पेरेंट्स दोनों का अगर फोर्स यानी दोनों के इस टाइम हर चीज दे रहा है, पर समय यानी टाइम नहीं दे रहा है, तो इसके ये हमेशा अकेलापन होगा, और इसकी इमोशन को हायर करेगा ये रब करेगा, और तब जाकर ये दोनों प्लस और माइनस एक जगह जुटने के बाद तेसर को कनेक्ट करता है, जिसको कहते हैं चिल्ड्रेंस। क्या कहता है? चिल्ड्रेंस, या इसको कहते हैं स्पोर्स सिक्वेंस। ये दोनों का आकर्षण किससे करता है? हार्मोन से। किससे करता है? हार्मोन से। तो हार्मोन की प्रक्रिया किससे होता है? वॉइस एंड कर्स। तो ये प्राकृतिक घटना है, ये हमारे ये नहीं होगा तो हम सब कैसे आएंगे? अब देखो बहुत सारे फोर्स में कहा गया है कि ये इस उम्र में या 20 ईयर्स में हर व्यक्ति समझता है, या मैं भी समझता हूँ कि मैं कुछ करने आया, कुछ बड़ा कर, मेरे अंदर वो ताकत है, वो फोर्स है जो कि हम कुछ बड़े कर सकते हैं। पर कहते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए खुद को कहीं खो न जाओ। क्योंकि हम सब जानते हैं, हमको लगता है मेरा पिताजी कुछ नहीं जानते। जब हम 30 में हम बचपन थे तो हमारे पिताजी सोचते थे बहुत कुछ जानते हैं। जब 20 के हुए तो हमको पता चला कि हमारे पिताजी कुछ नहीं जानते। जब 30 के हुए तब पता चला कि हमारे से ज्यादा पिताजी सब कुछ जानते। तब हमको पता चलता है कि 30 से कि 4 साल का लड़का हमारा भी, उसको समझाना कि कौवा हो मैना हो। तो वो चीज होता है कि 20 के एज में सबसे ज्यादा कंडीशन जो मुझ पे होता है, आप में होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी का पावर नहीं होता है। कंसिस्टेंसी मतलब किसी जगह टिका होने का पावर नहीं होता है। जैसे मैं पर्सनली अपने लाइफ में बहुत सारे स्टडी किया हूँ, और स्टडी में हमको पता है कि मुझको जैसे कंडीशन में मेरे भाई जो है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे जो भाई है यानी ब्रोदर, तो ब्रोदर जो है, ब्रोदर है। अब देखो मेरे पिताजी, तो यहाँ देते हैं थोड़ा कंडीशन को आज तुमको बेहतर देते हैं, यहाँ हार्मोन की कमी में होता है जी कोई एक तरह से। तो पेरेंट्स, पेरेंट्स के कुछ 8 भाई हैं। कुल कितने भाई हैं? तो 8। तो हम सबका नाम नहीं लिखेंगे खाली। देखो पहला है राजेश, विनय, विनय के बाद रवि, मुकेश, संजय, बिहारी, तो राजेश, विनय, रवि, संजय, बिहारी, लक्ष्मण, उसके बाद सीता। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाई। अब यहाँ समझो मेरा कुल भाई कितने हैं? 8 भाई। 8 भाई का कंपोनेंट एक पेरेंट्स है, माता पिता, आप समझ सकते हैं। इसको कहते हैं फीमेल, फीमेल मेल, ठीक है, दोनों ठीक है। तो कुल 8 प्रकार के हुए। अब देखो मेरे पिताजी हंसी लोहार के काम करते हैं, तो लोहार लोहार, तो लोहार के काम मेरे पिताजी करते हैं। तो लोहार के काम में राजेश और परस मुकेश दो व्यक्ति ने लोहार का यूज को एल मान लेते हैं, लोहार का काम किया। इसको क्या मानते हैं? लोहार का परफेक्शन को ये चुना, परफेक्शन को चुना, ठीक है। अब देखो 2 व्यक्ति टीचिंग किया, जिसको ऑफलाइन कहते हैं, ऑफलाइन टीचिंग किया। संजय, संजय जो है मोटरसाइकिल, यहाँ लिख सकते हैं बाइक, बाइक और परस साइकिल दोनों को ठीक करने का कॉम्पस लिया। आप देखो बिहारी एक डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर मतलब डॉक्टर किस चीज का? तो आप समझ सकते हैं मैन, मैन का मतलब इंसान का, इंसान का वो डॉक्टर। लक्ष्मण जो मैं, आप सबको पता हूँ कि मैं एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक हूँ या तो ये, और साथ ही टीचिंग ऑनलाइन सिस्टम में चल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम, हम ऑफलाइन नहीं। और सीताराम भी अभी फिलहाल पढ़ रहा है
11th मतलब 12th की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा है और वो भी टीचिंग में है। आप समझे। अब मुझे आपको क्वेश्चन आ गया कि मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या था, मैं ये आपको समझा देता हूँ। मैं पैदा हुए किशनपुर रतवाड़ा लोहार के जगह, पर मेरे पिताजी विनय जी को मतलब जो भाई को अपडेट किया कि तुम पढ़ो, और इन्होंने यहाँ से मतलब एक भाई को छोड़कर बाकी सबको इन्होंने अपना गुरु मतलब गुरु दक्षिणा दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक गुरु दक्षिणा दिया टीचिंग के लाइन। और साथ ही इसमें हमको कुल क्या स्कोर, जैसे एयर, उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, बाइक मैकेनिक हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जैसे मैं हूँ, और उसके बाद टीचिंग। एक जैसे 1 2 3 4 5 फोर्स तैयार होगी, ठीक है, 5 चीज तैयार है होगी। तो 5 चीज कंपोनेंट हमारे घर में ही उपलब्ध है, हमने 5 चीज प्रोटेक्शन को रैंक करी। और साथ ही हमने ऑनलाइन डिजिटल, देखो हमारे इन्वॉल्वमेंट में क्या था, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ टीचिंग की ज़्यादा बेहद होती था कि आसपास मेरा भाई भी पढ़ाता था, तो मुझको लग रहा था कि मेरा जो करियर अकाउंटिंग है वो टीचिंग में है, बिकॉज टू यू टीचिंग। पर करियर अकाउंटिंग मेरा टीचिंग में है, पर मेरी कुछ दास्तानें थी, नॉट रिक्वायरमेंट बट आई यू लिविंग टू यू टीचिंग। मतलब कि मैं ऑफलाइन उतना कॉम्पोजिट नहीं था, मैं ऑफलाइन करीब 2 ईयर्स से हम पढ़ाए थे आसपास के। तो ये टीचिंग का जो कॉम्पोजिट था कहाँ से आया, मेरे इन्वॉल्वमेंट यानी जहाँ हम रह रहे, तो रह रहे थे कहाँ, सोनामुखी, और सोनामुखी में कोचिंग खुला था भारती, या हम कह सकते हैं BCCM, यानी बी से भारती, सी से कोचिंग, सी से सेंटर, एम से मोरो, ठीक है, यहाँ समझ गए। तो ये फोर्स था कुछ जो कि आपको बताना था। तो ये चीज करीब हम 2016 में खोला, तो 2016 में, ठीक है, 2016 में खोला। तो मैंने 12th का मेरी 2026 में ही परीक्षा दी 12th, और 12th के बाद उतना हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं थे, पैसा नहीं थे, और हमने बता दिए थे कि हमने 2022 में अपना एक दुकान खोला था इलेक्ट्रॉनिक, जस्ट 6 महीना बाद। तो दुकान खोला तो उतना ज़्यादा कम से कम 1 ईयर्स हमने ये किया था, पर ये कंसिस्टेंसी हम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। और अब जो है हम एक अस्थायी जगह में आ गए। आपको बता दिए कि मैं किशनपुर रतवाड़ा में ये जो ये यहाँ से रह के इतना जो ब्रांड है सब किशनपुर रतवाड़ा में, कहाँ है, किशनपुर रतवाड़ा में, और मैं भी किशनपुर रतवाड़ा बाजार में ही हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में आगे। अब देखो मेरे इसमें सुविधा क्या है कि मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक से थोड़ा बहुत हमको इसके भी नॉलेज है, और डॉक्टर में कुछ भी है क्या क्या दवा में, तो मतलब कुछ ना कुछ हमको ये सुविधा दिया, एक ही घर में हर चीज़ का फील्ड में मिला, तो कुछ ना कुछ हमको सुविधा मिला। तो कुछ ना कुछ जब हमको सुविधा मिला, तो कहते हैं कि अपना खुद का एक अलग ब्रांड होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता का यही एक पहचान है, खुद पर डिपेंडेंट, अगर खुद पर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो यहाँ तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 4-5 ब्रांड हमने हमारे घर में है, खुद का ही घर में। तो दूसरे का अगर हम जाएंगे मदद करने के लिए तो कोई फायदा नहीं है, जो अपने में है उसका अपने में। ये आपको 5 ब्रांड आप देख रही हैं। अब देखो हम क्या है, किशनपुर रतवाड़ा, क्या है किशनपुर रतवाड़ा बाजार। तो बाजार में कितने ब्रांड है आप सबको बता दिए थे, कितने ब्रांड है। तो सबसे पहला है डॉक्टर, लोहार, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, यानी 4 ब्रांड यहाँ कुल मिलाकर है, ठीक है, 4 ब्रांड यहाँ है। अब देखो हम किस पे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक अपना दुकान। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे बढ़िया आता है पंखा, पंखा, दूसरा आता है LED, एयर, LUD, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ कंपोजिट आता है। तीसरा आता है मतलब एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, चौथा चार्जर उन्हीं छ, हाँ, तो एम्पलीफायर, टॉस, ऐसे बहुत सारी चीज़ कंपोजिट इसमें आता है। तो ये कुछ ना कुछ हमारे पास स्किल है, और साथ ही यूट्यूब के माध्यम में बहुत सारी चीज़ हम सीखते हैं। अब देखो जॉब, हमने अपने आप को कभी भी जॉब का इम्प्रूवमेंट नहीं दिया, पर मैं एक IPSC मतलब हमने कहा था UPSC की तैयारी हमको करना है। आप लोग को आत्मनिर्भर क्यों जरूरत है, यूट्यूब के लिए तो हम फोसी ऑनलाइन से ऑनलाइन है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये 4 ब्रांड आपस में एक कॉम्पोजिट बनाता है। अब जब बनाने की क्रिया में एक चैलेंज आती है आर्मी के फॉर्म में, तो आर्मी क्या करता है, आर्मी लेवल में काम क्या करता है ये समझते हैं। थोड़ा आते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं।
खाली बक बक के करना नहीं ना। तो आर्मी लेवल में हमने एक जॉब भरी है और इसका एक से एडमिट कार्ड जो है 1 से मतलब 15 जून के बीच हमारी परीक्षा का इसके जस्ट यानी बोल देते हैं 25 मई का हमारा जो है इसका एडमिट कार्ड हमको मिलेगा उस वेबसाइट में, समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं। यूपीएससी के लिए हमको क्या क्लियर करना होगा, देखो हम क्या ये देखो हम बताते हैं कि आपके जीवन में नॉलेज और स्किल दोनों होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास स्किल है तो इससे आप खाली पेट भात यानी मनी कमाओगे, मतलब पैसे कमाओगे। और अगर आपके पास नॉलेज के साथ आगे बढ़ते तो और ज्यादा सीखने में कंपल्सरी होंगे। आप देखो सबसे ज्यादा जो मेहनत इस दुनिया में कौन करता है, सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है वो मजदूर करता है। मजदूर जैसा व्यक्ति कोई मेहनत नहीं करता, घंटों मेहनत करता है और उसके बदले में उसका स्रोत कितना है जानते हैं, मात्र 6 से 500 रुपए एक सामान्य, मात्र 500। वो कितने घंटे, 12 घंटे या 8 घंटे काम करने पर और अपने कपास में लेगा फेंकेगा, मात्र 600 दया। वही एक नॉलेज या स्किल को वही 1 घंटे में 660 का कमा लेता है 1 आवर्स में। एक कोई एडिटर है अगर वीडियो बनाता है तो 10,000 कमाता है, 20,000 कमाता है मात्र, मतलब जो जैसी रिक्वायरमेंट जैसी उसका स्किल बढ़ता है तो वो धीरे धीरे पैसे कमाता है। तो वो इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, नॉलेज प्लस स्किल एंड हैप्पीनेस। आप देखो देखो मनी को सेव करना का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो ये 3 चीज रखा तो मैंने, हाँ आधा घंटा के बाद 15 मिनट, बस 15 मिनट। हाँ सुकन जस्ट एक परिणाम 130 टका बगल में रंजीत पंडित नहीं, उस तरह सिस्टम नहीं दे रहा। अब यहाँ देखो बी कॉस्ट क्या करते हैं ये समझे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको देखना होता है कि ट्रांजिस्टर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इस सब बैकग्राउंड में आपको देखना पड़ता है। 3 चीज कंपल्सरी में आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देखो 3 चीज अगर कंपल्सरी है तो उसमें जो है बायोडाटा को आप चेंजेस करते हैं। बायोडाटा मतलब 3 थी इसमें जरूरत है। अगर 3 चीज जरूरत है तो क्या होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ये फोर्स क्या बनते हैं ये सुनते हैं। तो यहाँ तक हो गया आज का टॉपिक, बस यहीं तक करेंगे। और जय सिया राम, जय हनुमान। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।